तो वहीं एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिम्मेदारी संभालने का काम कर दिया है। इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेता भी खासे उत्साहित हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश चमोली का कहना है कि नए अध्यक्ष ने नई जिम्मेदारी संभाली है। तो वहीं प्रदेश के ज्यादातर बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी और चुनावी मैदान में हम और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से आज बड़ा हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने एक अपने जो राजनीति मतलब एक मजदूर नेता के रूप में शुरुआत की है और आज कांग्रेस के सबसे शिखर का जो पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस पर पहुंचा है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और आने वाले समय में कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता जुड़कर मतलब 2024 में उनके नेतृत्व में सरकार बनाएगा। हिमाचल चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा ने भी कमर कस ली है। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा को पहले उत्तराखंड की सीमा से सटी 9 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वहीं अब ये बढ़ाकर 15 कर दी गई है। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हिमाचल चुनाव में विधायक, मंत्री और सांसद भी उत्तराखंड से प्रचार प्रसार में उतरेंगे। साथियों ने यह भी बताया है कि कार्यकर्ताओं की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है उससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के तर्ज पर ही हिमाचल में भी सरकार रिपीट होने जा रही है। हिमाचल चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटी उत्तराखंड भाजपा की टीम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि चुनाव प्रचार के पहले चरण में 15 टीमें भेजी गई थी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के अलावा चक्रवर्ती और विकास नगर विधानसभा के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी हिमाचल चुनाव में लगा दी गई है। साथ ही महेंद्र भट्ट ने बताया कि हिमाचल चुनाव प्रचार की अध्यक्षता उत्तराखंड भाजपा नेता कुलदीप कुमार की ओर से की जा रही है। उनकी ओर से टीमें गठित की जा रही हैं। देखिए, हमने लगभग 15 लोगों की टीम ने पहले शुरू में भेजी थी और अभी हमने अपने जो विधायक है, कुछ मंत्रीगण हैं और जो हमारे खास तौर पर जो चुकंदर क्षेत्र से लगे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनकी भी ड्यूटी हमने वहाँ लगाई और कुलदीप जी हमने उसके संयोजक के नाते उनके नेतृत्व में वहाँ लोग जाएंगे और सबको अलग अलग विधान में बांट दी गई है। तो उन विधानसभा में जाकर, और क्योंकि एक अपेक्षा हिमाचल के द्वारा हमारे कार्यकर्ता से की गई है, वहाँ के संगठन द्वारा हम उस कार्य में कार्यकर्ता भेज रहे हैं, विधायक और सांसदों को भी वहाँ भेजेंगे। देहरादून के राजपुर थाने में पूर्व डीजीपी बीएस संधू के खिलाफ वन भूमि कब्जाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में साल 2012 से इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे रविंद्र जुगरान ने देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। मामले को लेकर अदालत तक जाने वाले याचिकाकर्ता रविंद्र जुगरान का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 10 सालों से मामला इस जांच से उस जांच के बीच घूम रहा था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी चोट करते हुए पूर्व डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। तो वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन आईओ निर्विकार सिंह का कहना है कि उन्होंने पूरे मामले की परत दर परत तफ्तीश करी है, उसको खोला है, जिसके बाद उनके खिलाफ भी अंदर खाने कार्रवाई की गई है। तो वहीं आज उम्मीद जगी है कि असल दोषी शिकंजे में जरूर फंसेगा। देखिए, हमारा कहना यह है कि वही तथ्य हैं, वही पत्रावली, वही आरोप, वही अपराध है, यानी कि आरोप वही है। लेकिन आज 10 वर्ष बाद जब मुकदमा कायम होता है तो लगता है कि सिस्टम उदासीन है। अब सिस्टम के सभी अंग इसके लिए बराबर से जिम्मेवार हैं और यह 10 वर्ष बाद अगर मुकदमा कायम हो रहा है तो इसके लिए हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया, मुकदमा कायम करने के आदेश दिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हों, चाहे श्रीमान वन मंत्री सुबोध उनियाल जी हों, उन्होंने संज्ञान लिया, अपना अनुमोदन दिया, तभी तो मुकदमा कायम हुआ, वरना हम तो कब से लड़ रहे थे। इसीलिए हमारा कहना यही है कि रक्षक जब भक्षक बन बैठे थे तो वो तो निर्विकार जी ना होते तो वो कब्जा हो चुका होता। तो रक्षक भक्षक बन गए। चीफ सेक्रेटरी तत्कालीन, राजस्व सेक्रेटरी, कमिश्नर गढ़वाल, डीएम देहरादून, सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह, सबने ये कहा कि हाँ, सिद्धू जी दोषी है। तो वहीं तराई भाबर सहित मैदानी इलाकों में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था के लिए जमरानी बांध परियोजना जल्दी धरातल पर उतरने वाला है। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दावा किया है कि जब जमरानी बांध में अंतिम स्वीकृति 1 कदम की दूरी है। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह भी बताया कि हाल ही में केंद्रीय समिति की बैठक में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई
योजना में सम्मिलित किया गया है और अब इस बांध परियोजना की अंतिम स्वीकृति होनी बाकी है। लगभग 2,500 करोड़ की इस परियोजना से तराई भाबर में पानी की समस्या और किसानों को सिंचाई की समस्या से सीधे तौर पर निजात मिल जाएगी। जमरानी बांध जो लंबे समय से 4-5 दशकों से लंबित था, काम नहीं हो रहा था, मुझे सांसद बनते ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहला प्रश्न मैंने 0 आवर में यही उठाया था। तत्काल प्रभाव से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 से 15 दिनों के अंदर ही सारे यहाँ के लोगों को बुला के जितनी भी उसकी रुकावटें थी वो दूर कर दी। उत्तर प्रदेश और हमारे बीच थोड़ा सा गलत फहमियाँ थी, वो तक दूर हो गई, पहले दूर नहीं हो रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गंगेटियन क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होने वाला है। एक जो बड़ी समस्या यहाँ हमारे तराई भाबर की थी, हल्द्वानी से लेकर रामनगर तक और उधर उधम सिंह नगर जिले में और आगे जाके उत्तर प्रदेश में, उसका समाधान फाइनल हो चुका है। बस अंतिम मोहर लगनी अब बाकी रह गई है। सारी जितनी भी कमेटी थी वहाँ से पूरी तरह से स्वीकृति दे दी गई है। ये भी एक इतिहास इस बार लिखा जाएगा और जैसे ही हमको फाइनल स्वीकृति जो हो गई उस पर सर्वोच्च स्तर से हस्ताक्षर होंगे, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत।